नमस्ते फ्रेंड्स, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के साइंस के विज्ञान के 5 वीवीआई क्वेश्चन को, जो कि परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्लास 10th के साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपको परीक्षा में बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 को देखिए, ओजोन परत के अवक्षय के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। याद रखिएगा, जो ओजोन परत होता है, पहले जान लीजिए कि ओजोन परत क्या होता है। ओजोन परत ऑक्सीजन का एक समस्थानिक होता है, जिसका अणुसूत्र होता है O3। याद रखिएगा, ओजोन परत ऑक्सीजन का एक समस्थानिक होता है, जिसका अणुसूत्र होता है O3। और याद रखिएगा, जो ओजोन परत होता है, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। हमें अल्ट्रावायलेट रेज अर्थात परावैंगनिक किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। परावैंगनिक किरण अर्थात सूर्य से परावैंगनिक किरण आता है, जिससे त्वचा कैंसर होता है। ओजोन परत हमें सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो ओजोन परत के अवक्षय के बहुत सारे दुष्प्रभाव है, जैसे आंखों में मोतियाबिंद का हो जाना, त्वचा का कैंसर होना। अगर ओजोन परत अवक्षय हो जाता है तो आंखों में मोतियाबिंद का हो जाना, त्वचा का कैंसर होना, डीएनए अर्थात डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए अणुओं की क्षति तथा आनुवंशिक रोग का होना। ठीक है, अगर ओजोन परत अवक्षय होता है तो डीएनए अर्थात डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड अणुओं की क्षति होना तथा आनुवंशिक रोग होना, मछलियों और समुद्री जीवों की हानि होना, पेड़ पौधों की क्षति होना। ओजोन परत के अवक्षय के ये दुष्प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में 3R क्या है। प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में 3R क्या है। याद रखिएगा, प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में 3R रिड्यूस, एक R से रिड्यूस होगा अर्थात कम उपयोग, रिसाइकिल अर्थात पूर्ण चक्रण, रीयूज अर्थात पूर्ण उपयोग। रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, इसको याद रखिएगा। तो रिड्यूस क्या होता है, कम उपयोग। रिड्यूस क्या होता है, कम उपयोग, अर्थात इसका अर्थ है, रिड्यूस का अर्थ है आपको कम से कम वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए। आप बल्ब एवं बिजली के पंखों की स्विच बंद करके विद्युत का अपव्यय को रोक सकते हैं। फिर रिसाइकिल अर्थात पूर्ण चक्रण, इसका तात्पर्य है रिसाइकिल अर्थात पूर्ण चक्रण, इसका तात्पर्य है कि आपको प्लास्टिक, कांच, कागज, धातु की वस्तुएं तथा ऐसे ही पदार्थों के पूर्ण चक्रण द्वारा उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करना चाहिए। याद रखिएगा, जैसे प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, कागज, धातु की वस्तुओं तथा ऐसे ही पदार्थों के पूर्ण चक्रण द्वारा उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, रिसाइकिल के माध्यम से। फिर रीयूज, रीयूज क्या है, रीयूज अर्थात पूर्ण उपयोग, जैसे लिफाफा हो गया। ठीक है, लिफाफों को फेंकने की बजाय आप फिर से उन्हें प्रयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री को पौधा अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री क्या है, जैसे पर्णहरित है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पर्णहरित है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है। ठीक है, तो पर्णहरित पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, पत्ती के हरित लवक से प्राप्त करता है। पर्णहरित एक कच्ची सामग्री है,
पत्ती के हरित लाभक से पौधा प्राप्त करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक कच्ची सामग्री है। वायुमंडल से पौधा प्राप्त करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। जल को पौधा मृदा से प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मानव में 4 रक्त समूह कौन से हैं? मानव में 4 रक्त समूह कौन से हैं? ए बी और ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप है, रक्त समूह है। तो याद रखिएगा, मानव में 4 रक्त समूह पाए जाते हैं जिनका नाम है ए बी और ओ। ये ब्लड ग्रुप है, 4 ब्लड ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इंसुलिन हार्मोन के 2 कार्य लिखिए। इंसुलिन हार्मोन के 2 कार्य लिखिए। याद रखिएगा, इंसुलिन एक हार्मोन होता है। ग्लूकोज क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, जो कि इंसुलिन ग्लूकोज को, अर्थात ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है ब्लड में। ठीक है, क्या करता है? इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और जब इंसुलिन कम हो जाती है ब्लड में, जब इंसुलिन की मात्रा, इंसुलिन एक हार्मोन है, कम हो जाती है ब्लड में, तो क्या होता है? जो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट अर्थात परिवर्तित नहीं हो पाता है, जिसके कारण ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। और जब ग्लूकोज अर्थात कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ब्लड में, रक्त में बढ़ जाती है, तो उसे कहा जाता है डायबिटीज। याद रखिएगा। तो इंसुलिन हार्मोन के 2 कार्य देखिए। इंसुलिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करता है। कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करता है इंसुलिन हार्मोन, और ऊतकों में प्रोटीन के संग्रह में सहायता करता है। ऊतकों में प्रोटीन के संग्रह में सहायता करता है इंसुलिन हार्मोन। याद रखिएगा, ये ऊतक क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहा जाता है। टिश्यू अर्थात ऊतक, बहुत सारे कोशिकाओं से ऊतक बनता है। याद रखिएगा, तो ऊतकों में प्रोटीन के संग्रह में सहायता करता है इंसुलिन हार्मोन। तो याद रखिएगा, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न था, आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।